प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है सिग्मा कोचिंग क्लासेस के चैनल पर। और इस सीरीज़ में हम आपको पढ़ाने वाले हैं विज्ञान के यानी कि साइंस के चैप्टर वाइज चैप्टर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। और इसमें हम आपको कारण सहित उत्तर देंगे हर विकल्प का। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, देरी नहीं करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर क्या होती है। अब जैसे आप मुझे बताइए कि मान लो किसी भी कोई अभिक्रिया है, कोई अभिक्रिया हो रही है और इसमें हमने टेम्परेचर बढ़ाया। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जैसे कि मान लो दूध फटने वाला था, लेकिन जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो वो और जल्दी से फट जाएगा। वैसे दूध नॉर्मली जब सभी ने देखा होगा कि चाय बनाते हैं तो जैसे ही अपन गर्म करने रखते हैं तो दूध तुरंत क्या हो जाता है, फट जाता है। यानी कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर क्या होती है, बढ़ती है। भाई आ गया समझ में आपको। ताप बढ़ाएंगे, जल्दी जल्दी अभिक्रिया होगी और दूध फट जाएगा, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में कौन सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जल की बिना बूझे के चूने के साथ अभिक्रिया, जल का वाष्पीकरण, कपूर का क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टल का उत्पादन, शुष्क बर्फ का उत्पादन। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा जल की बिना बुझे चूने से क्रिया। तो जल यानी कि पानी, सभी को पता है कि पानी में यदि हम बिना बुझा चूना डाल दें, कलई डाल दें, सभी को पता है ना, पुताई सबके घर पे होती है। यदि पानी में हम कलई मिलाएं तो क्या होगा, पानी में कलई मिलाने से गर्मी उत्पन्न होती है कि नहीं होती है। क्या उत्पन्न होती है, गर्मी उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न हो जाती है, गर्मी, यानी कि ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। इसलिए हम इसको कह सकते हैं ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्लियर हुआ आपको ये। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, कैल्शियम ऑक्साइड का प्रचलित नाम क्या है। चलिए बताइए आप, कैल्शियम ऑक्साइड का प्रचलित नाम क्या है। कैल्शियम ऑक्साइड मतलब क्या होता है, CaO। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, CaO को हम क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड का प्रचलित नाम क्या है, प्रचलित नाम है बिना बुझा चूना। एक होता है बुझा हुआ चूना, वो अलग होता है, CaOH का होल्ट ऑयल होता है वो, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं बिना बुझा चूना। ये बुझा हुआ नहीं है, बिना बुझा है, यानी पानी नहीं मिलाया है इसमें, इसको कलाई भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोहे में जंग लगने की क्रिया। लोहे में जंग लगने की क्रिया है संचारण। सभी को पता है लोहे में जंग लगना क्या होता है, संचारण होता है। ऑक्सीकरण, अपचयन, बहुलीकरण थोड़ी ना होता है, क्या होता है, संचारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन दोनों को मिला के क्या बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। ये भी सभी को पता है, हाइड्रोजन और क्लोरीन H2 प्लस Cl2 क्या बनेगा, H2 प्लस Cl2 से हमारे पास क्या बनेगा, H2 प्लस Cl2, इससे क्या बनेगा, 2HCl। क्या बनेगा, 2HCl। क्लियर, सभी को क्लियर हो गया ये, 2HCl बन जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, सभी को पता है भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, जैसे खौलते पानी से जलवाष्प बनना, बर्फ़ का पिघलकर जल बनना, नमक का पानी में घुलना, या LPG का दहन। तो यहाँ पर जो LPG का दहन है वो भौतिक परिवर्तन नहीं है, क्योंकि LPG अगर एक बार जल गई तो वो वापस नहीं आ सकती है। क्लियर हो गया। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेड सल्फेट का फॉर्मूला बताएं। लेड सल्फेट का फॉर्मूला, लेड सल्फेट मतलब, लेड मतलब कि Pb और सल्फेट मतलब कि SO4, यानी कि क्या हो जाएगा लेड सल्फेट का फॉर्मूला, PbSO4। क्लियर है आपको, बिल्कुल यहाँ तक समझ में आ रहा होगा सभी को। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण का ये चैप्टर 1 आपके लिए OT के हिसाब से, OT चैप्टर बाय चैप्टर कराई जा रही हैं आपको। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसका, हाइड्रोजन का योग तथा ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है। हाइड्रोजन का जोड़ और ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है, कौन सी अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। फास्टली याद करते जाएं, सभी ने चैप्टर तो पढ़ ही रखा होगा, समझ रखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें ऊष्माक्षेपी नहीं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। तो कौन सा रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है, तो यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन जैसे गैस का उत्सर्जन, ये तो रासायनिक परिवर्तन है। रंग में परिवर्तन, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। ताप में परिवर्तन, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन आकार का बदलना रासायनिक परिवर्तन नहीं है, आकार का बदलना भौतिक परिवर्तन है। तो ये रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। चलिए भाई, अब आते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि खाद्य पदार्थ का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना एक प्रकार की क्या है, खाद्य पदार्थ यानी कि खाने वाला पदार्थ, और खाने वाले पदार्थ से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है ना, हम खाना खाते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और जल वाष्प भी बनती है यानी कि पानी भी बनता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कभी सांस लेते हैं हम तो सांस में बहुत सारी ऊष्मा निकलती है ना, निकलती ऊष्मा, तो ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, खाना खाएं या ना खाएं, मतलब अंदर तो कार्बोहाइड्रेट होता ही है। तो खाद्य पदार्थ का जो अपचयन होता है जो भी है, तो वो कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम क्या है। भाई सुन लो सभी ध्यान से, एक्वारेजिया HNO3 और HNO3 और HCl, दो चीज़ों का मिश्रण होता है। कौन, एक्वारेजिया, HNO3 और HCl का मिश्रण होता है। तो एक्वारेजिया एक ऐसा अम्ल होता है ये दोनों का कि ये सोना और प्लेटिनम दोनों को ही गला देता है, दोनों को ही, मतलब किसी भी धातु को ये गला सकता है। समझ रहे हो बात को, एक्वारेजिया कोई सी भी धातु, सोना चांदी कुछ भी हो भाई, गला देता है, उसको पिघला देता है, सोने को पानी बना देता है यार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। सभी को पता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं और बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लंबे समय तक सेवन ना करने पर सूखे मेवे सड़ जाते हैं। भाई क्यों, क्योंकि वो विकृति गंधित हो जाते हैं। विकृति गंधिता सबने पढ़ा होगा। तेल या वसा युक्त भोजन को जब वायु में खुले में छोड़ा जाता है तो वो क्या हो जाते हैं, तो वो चलिए, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट अब आते हैं हम आगे, ये भी क्लियर हो गया आपको कि सूखे मेवे वाला क्वेश्चन समझ में आ गया ना। सूखे मेवे में क्या होता है, तेल या वसा युक्त भोजन होता है। तेल या वसा युक्त पदार्थ को बाहर खुला छोड़ा जाता है तो ऑक्सीकृत हो जाते हैं और वो क्या हो जाते हैं, विकृति गंधित हो जाते हैं। विकृति गंधित मतलब गंध भी, टेस्ट भी खराब हो जाता है, उनकी स्मेल भी खराब हो जाती है और वो सड़ जाते हैं, भाई सड़ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे रिक्त स्थान पर आते हैं हम, वियोजन अभिक्रिया किसके विपरीत होती है। भाई सभी को पता है, वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि श्वसन एक खालिस्तान अभिक्रिया है। श्वसन मतलब सांस लेना, सांस लेते हैं तो भाई सांस छोड़ते भी तो हैं, और सांस छोड़ते हैं तो बहुत सारी गर्मी निकलती है, यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, चूने के पानी का सूत्र क्या है। चूने के पानी का सूत्र पूछा, बिना बुझे चूने का सूत्र नहीं पूछा। तो चूने का पानी का सूत्र क्या है, CaOH का होल 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, और तथा फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1 मिनट, तो यहाँ तक आपको क्लियर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, जब आयोडीन विलयन
आलू पर डालते हैं आयोडीन, सभी जानते हैं बैंगनी रंग का आयोडीन होता है, आलू पर डालते हैं तो आलू का रंग कैसा हो जाता है, ये हमसे पूछ रहा है। चलिए बताते हैं। तो आयोडीन को आलू पर डालना है भाई, क्या हो जाता है, बैंगनी रंग का हो जाता है ये। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, सिल्वर ब्रोमाइड जो है उसका क्वेश्चन पूछा है हमसे। सिल्वर ब्रोमाइड का वियोजन, सिल्वर ब्रोमाइड मतलब क्या होता है, AgNO नहीं, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है AgBr, उसका वियोजन खालिस्तान ऊर्जा के कारण होता है। कौन सी ऊर्जा के कारण होता है, प्रकाश। सिल्वर ब्रोमाइड वाली रिएक्शन आपने देखी होगी, 2AgBr इक्वल क्या बनेगा, 2Ag + Br2। तो यहाँ पे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन, वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है, ऊष्मा गर्मी भी उत्पन्न होती है, उन्हें खालिस्तान कहते हैं, तो उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हो गया। यहाँ तक आपको सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट लेते हैं अब हम अगला क्वेश्चन कि सही जोड़ी बनाइए। भाई क्या बनाएंगे, सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी में आप पहला किससे मिलाएंगे, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है भाई, अपचयन कहलाता है। इसके बाद ऊष्मा का अवशोषण ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ऊष्मा का उत्सर्जन कौन सी है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा जंग का फॉर्मूला क्या है, जंग का फॉर्मूला है Fe2O3 × XH2O। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन संक्षारण का किससे मिलाएंगे, एक रासायनिक घटना, इससे मिला देंगे संक्षारण का। एक रासायनिक घटना है, संक्षारण मतलब जंग लगना एक रासायनिक घटना है भाई। इसके बाद भौतिक परिवर्तन बर्फ का पिघलना। ये आपको क्लियर है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप आंसर सहित। ओके, चलिए अब आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये बताना है आपको सत्य असत्य के क्लियर आपको आंसर देना है। चलिए देखते हैं कौन बताता है इनके आंसर। तो ये है हमारा पहला प्रश्न, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि खाने का सोडा, जो पापड़ वगैरह, पपड़ी, टोस्ट, ब्रेड वगैरह में डलता है, खाने का सोडा, उसको गर्म करने पर ऊष्मा का अवशोषण होता है। क्या उसे गर्म करेंगे तो ऊष्मा लेगा वो? बिल्कुल भाई ऊष्मा लेगा, यानी कि सत्य है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, मोमबत्ती जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस एवं पानी बनता है। बिल्कुल सही। कोई भी चीज़ जलती है तो CO2 और पानी ही बनता है। कोई भी चीज़ जले CO2 और वाटर तो बनेगा। क्लियर। क्योंकि प्रत्येक वस्तु में, अधिकतर वस्तुओं में कार्बन होता है और कार्बन ऑक्सीजन में जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वो जलवाष्प यानी जो नमी होती है वो H2O बन जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोहे में जंग लगना मंद रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण। बिल्कुल करेक्ट भाई, बिल्कुल करेक्ट। मंद रासायनिक अभिक्रिया है लोहे पे जंग लगना, धीरे धीरे जंग लगती है। ये नहीं कि भर रखा नहीं लोहा कि जंग लग गई उस पर, तो धीरे धीरे जंग लगती है। मीथेन का दहन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। मीथेन गैस क्या होती है? मीथेन CH4 गैस होती है। अगर उसको जलाया जाए तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। बिल्कुल सही भाई, मैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि LPG गैस ही मान लो आप, तो जैसे घर में हम लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG गैस जलाते हैं तो उसमें ऊष्मा निकलती है ना, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तो ऐसे ही समझ लेते हैं इसको। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन साथ साथ अवघटित होता है, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। बिल्कुल करेक्ट भाई, ये भी क्लियर, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों को मिला के रेडॉक्स बोलते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होती हैं उन्हें हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को, फेरस सल्फेट मतलब क्या होता है? FeSO4। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म करने पर विशिष्ट गंध सल्फर के दहन के कारण आती है।
सल्फ़र है ना इसमें, सल्फ़र बिल्कुल दिख रहा होगा आपको, सर को सल्फ़र दिख रहा है इसमें, ठीक है। सल्फ़र के कारण विशेष गंध आती है क्या यार? सल्फेट को गर्म करते हैं तो गर्म करने पर जो गंध आती है वो क्या सल्फ़र की आती है? सल्फ़र के दहन के कारण आती है। चलिए बिल्कुल सही, ये भी करेक्ट है आपका, बिल्कुल सल्फ़र के कारण ही वो गंध आती है। नेक्स्ट क्या है? जो पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाते हैं वो ऑक्सीकारक कहलाते हैं? नहीं, वो अपचायक कहलाते हैं, ऑक्सीकारक नहीं कहलाते हैं। जो पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाते हैं उन्हें अपचायक कहते हैं। क्लियर? ये क्लियर हो गए होंगे आपके सारे सत्य असत्य। अब आते हैं भाई सबसे खतरनाक क्वेश्चन, यानी कि एक शब्द में उत्तर पर। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं के 2 उदाहरण दीजिए। तो एक तो है हमारा मीथेन का क्लोरीनीकरण और दूसरा प्रकाश संश्लेषण। ये दोनों हमारी प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वायु तथा रासायनिक पदार्थों द्वारा धातुओं का धीरे धीरे, वायु तथा रासायनिक पदार्थों द्वारा धातुओं यानी कि लोहे, चांदी, सोना, चांदी जो भी है भाई, धातुओं का क्षय होना यानी खराब होना धीरे धीरे क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। ये तो सभी ने पढ़ा होगा आपने। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीशियम तार का जलना कैसी अभिक्रिया है? तीव्र भाई, बहुत जल्दी जलता है मैग्नीशियम तार। जैसे फटाका आता है एक वो फुलझड़ी टाइप का, उसको जलाते हैं तो कितना फास्ट जलता है वो। मैग्नीशियम तार का जलना क्या है? एक तीव्र रासायनिक अभिक्रिया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है ऐसी अभिक्रिया का नाम बताइए जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है और यह है विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच किसका आदान प्रदान होता है? आयन, धनायन ऋणायन जो भी होते हैं आयनों का आदान प्रदान होता है। जैसे आपने सबने सुना होगा Na2SO4 प्लस BaCl2 2NaCl बन जाता है और BaSO4 अलग हो जाता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ पर आयनों का आदान प्रदान हुआ ना, अभिकारकों के बीच किसका आदान प्रदान हुआ? आयनों का आदान प्रदान हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना कौन सी अभिक्रिया है? ये वियोजन है। देखो भाई वियोजन लिखा आ गया ना तो वो वियोजन अभिक्रिया ही है। कौन सा? वियोजन लिखा आ गया तो वो वियोजन अभिक्रिया है। साफ साफ टूट रहा है यानी वियोजित हो रहा है यानी कि वियोजन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं भाई। अब हम बस लास्ट क्वेश्चन है ये हमारे। और ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। ये कौन सी अभिक्रिया है? ये वियोजन। ये भी टूट रहा है, वियोजित हो रहा है यानी कि कौन सी अभिक्रिया? अच्छा ये पढ़ा दिया है आपको। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्राय तेलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्रियों को कैसे बचाया जाता है? तो आपने सभी ने देखा होगा कि अपचयन रोकने वाले पदार्थ यानी प्रतिऑक्सीकारक मिलाकर, यानी कि आपने देखा होगा चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जिससे कि चिप्स खराब नहीं होते हैं। क्या खराब नहीं होते हैं हमारे चिप्स? देखा होगा ना आपने, चिप्स का पैकेट लाते हैं 5 रुपये 10 रुपये का और उसमें 4 चिप्स आती हैं, ज़्यादा गैस भरी आती है। आपको क्या लगता है क्यों भरी आती है वो गैस? बेटा वो गैस इसलिए भरी आती है क्योंकि वो आपके चिप्स को ख़राब होने से बचाती है। ओके, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए कौन सी ऊर्जा प्रयुक्त की जाती है? वियोजन में वियोजित करेंगे किसी भी चीज़ को भाई तो ऊष्मा भी लगेगी, प्रकाश भी लगेगा और विद्युत ऊर्जा भी लग सकती है। ये 3 चीज़ों यानी कि 3 ऊर्जाओं का यूज़ कर सकते हैं हम किसी भी चीज़ को वियोजित करने में। ऊष्मा मतलब गर्मी से तोड़ सकते हैं किसी भी चीज़ को, प्रकाश से भी टूट जाती है अभिक्रियाएं और विद्युत ऊर्जा यानी कि लाइट करंट, इससे भी वियोजन अभिक्रिया संपन्न हो सकती है। चलिए आपको सभी को समझ में आए ये सारा डाटा? कैसा लगा आपको कमेंट करके बताएं। तो बढ़ते हैं अब इसके बाद हम आपके लिए लाएंगे नेक्स्ट चैप्टर की PDF यानी कि अध्याय 2
अम्ल क्षार। तो